नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार का सियासी तापमान चढ़ा हुआ है और बिहार का सियासी तापमान चढ़े भी क्यों ना, क्योंकि आपको बखूबी मालूम है कि बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं। और देखिए, लगातार हम आपको जानकारियां दे रहे हैं, लगातार हम आपको हर एक खबर से बाखबर कर रहे हैं, अंदर की खबरें भी बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज भी बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि कहां कहां खेला हो रहा है। तो एक बार फिर से इस वीडियो में हम आपको कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, बीती रात भी बहुत कुछ हुआ है, क्या क्या घटा है, क्या क्या खबरें आ रही हैं? देखिए समरीन जी, आपने कहा खेला हो रहा है, तो सच में खेला हो रहा है और सभी पार्टियों में खेला हो रहा है। लेकिन खेले को नियंत्रित करने की कोशिश यदि कहीं हो रही है तो वह एनडीए में हो रही है। बिल्कुल, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र लगा हुआ है और सफलताएं भी मिल रही हैं। देखिए, खेला की बात करें तो जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने क्या ऐलान किया था? 243 पर हम लड़ेंगे। बिल्कुल, उम्मीदवार भी उन्होंने दिए और उन्हें पक्का भरोसा था कि उनका कोई उम्मीदवार भागेगा नहीं, लेकिन उनके उम्मीदवार भी भाग रहे हैं। देखिए, दानापुर से भाग गए, अमित शाह के साथ दिखे। ब्रह्मपुर, बक्सर का विधानसभा क्षेत्र ब्रह्मपुर, डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी को रातों रात उम्मीदवार बनाया था प्रशांत किशोर ने। भाजपा से आए थे, उन्होंने भी अपना नामांकन वापस ले लिया भाजपा के दबाव में। हाँ, भाजपा के ही थे, फिर से भाजपा के हो गए। ऋतुराज सिन्हा ने ऑपरेशन किया और वहां हुलास पांडे की राह निष्कंटक करने की कोशिश की गई। वैसे मुकाबला बहुत जबरदस्त होता है शंभू यादव के साथ राजद के, ठीक है। तो अब देखिए, गोपालगंज में वहां भी जनसुराज का उम्मीदवार भाग गया और ऐसे व्यक्ति भागे हैं जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। शशि शेखर के बारे में, डॉक्टर शशि शेखर के बारे में देखिए, उन्होंने उम्र का बहाना बनाया है। तो जब सिंबल मिल रहा था तब भी उनकी उम्र उतनी ही थी और वह उत्तर बिहार के एक बहुत ही बड़े शख्सियत उनके दामाद भी हैं और उन्होंने समाज के लिए गोपालगंज में जमीनें दी हैं जिस पर सरकारी संस्थान खुले हैं। तो यह झटका प्रशांत किशोर को भी बिहार बहुत कुछ सिखा रहा है, तो इस बात को समझिए। तो जनसुराज का खेला हमने बताया। बिल्कुल। और आपको पता है कल 143 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई थी राजद की। उसके बाद मुकेश सहनी से जो तनातनी हुई है उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि देखिए, बाबू बरही, चैनपुर, गौरा बुराम पर लेकर तनातनी है। अब आपको बताते हैं 143 उम्मीदवारों की सूची देखकर मुझे क्या क्या पता चला। हाँ, बिल्कुल। हाँ, देखिए, एक जिला को राजद ने राजपूत विहीन कर दिया। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है, राजपूत खत्म। और एक जिला को मैं कह रहा हूँ राजपूत विहीन कर दिया, मतलब राजपूत वहां थे राजद से जी। और एक जिले को तेजस्वी यादव ने मुसलमान विहीन कर दिया, वहां मुसलमान थे। हाँ, तो देखिए किस जिले को राजपूत विहीन किया। औरंगाबाद को क्या कहते हैं? चित्तौड़गढ़ कहते हैं। बिल्कुल। राजपुताना कहते हैं। तो सबसे पहले राजपूतों के इस गुमान को राजद ने लोकसभा चुनाव में ही ध्वस्त किया था। लोकसभा चुनाव में ही ध्वस्त किया। अभय कुशवाहा वहां से राजद के प्रत्याशी बनाए गए थे और 1952 के बाद कोई गैर राजपूत औरंगाबाद में चुनाव जीता। तो देखिए, औरंगाबाद जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। नबीनगर, गो, रफीगंज, ओबरा, कुटुंबा और औरंगाबाद। औरंगाबाद की सीट जो है वह कांग्रेस के खाते में है। आनंद शंकर 2015 भी जीते, 2020 भी जीते, फिर से रिपीट किए गए हैं। तो आनंद शंकर राजपूत हैं, लेकिन यह राजद के राजपूत नहीं है। ये कांग्रेस वाले हैं। ठीक है ना? हमने क्यों कहा कि राजद के राजपूत नहीं है और राजद का राजपूत था यहाँ? तो यहाँ नबीनगर में 2020 में विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, उन्हें राजद ने टिकट दिया था और वह चुनाव जीते भी थे। देखिए, डब्लू सिंह को जो लोग जानते हैं, और जब लालू यादव रांची में जेल में थे तो डब्लू सिंह की सेवाओं को लोग भी जानते हैं।
जी। तो 2020 में इन्हें टिकट मिला और इसका ख्याल रखा राजद ने कि औरंगाबाद में यदि कांग्रेस का एक राजपूत है तो राजद का भी नहीं, कांग्रेस के राजपूत आनंद शंकर, हाँ, आनंद शंकर, हाँ, राजद तो राजद का राजपूत भी होना चाहिए। लेकिन इस बार राजद के इकलौते राजपूत को बेटिकट कर दिया गया, यानी कि डब्लू सिंह को। तो राजद ने हटा दिया राजपूत को और वहां उम्मीदवार बनाया गया आनंद चंद्रवंशी को। ठीक है, आनंद चंद्रवंशी मुखिया भी हैं, बहुत ही मालजाल वाले नहीं हैं, बहुत ही ताकतवर नहीं हैं। और सामने से कौन लड़ रहे हैं? चेतन आनंद, बिल्कुल आनंद मोहन के बेटे हैं। तो आनंद मोहन के बेटे हैं लवली आनंद, कभी यहाँ से चुनाव लड़ी थी नबीनगर से। तो क्या चेतन आनंद का मुकाबला आनंद माफ कीजिएगा, हाँ, ये चंद्रवंशी कर पाएंगे, अशोक चंद्रवंशी कर पाएंगे? ठीक है। और जब हमने औरंगाबाद में बात की, कल रात को बात की कि क्यों नहीं फिर चुनाव लड़ गए, जब इतने ताकतवर हैं, राजपूताना का ख्याल है, तो डब्लू सिंह जब बेटिकट हुए तो उनके ही लोगों ने बताया कि भैया चुनाव नहीं लड़ना राजद को हराने के लिए ज्यादा आवश्यक था। अच्छा, ठीक है ना, चुनाव नहीं लड़ना राजद को हराने के लिए ज्यादा आवश्यक था। हाँ, एक तो सुबह, मतलब परसों सुबह भोर में 4 बजे यह फैसला हुआ था। तो हमने पूछा कैसे चुनाव नहीं लड़ना राजद को हराने के लिए ज्यादा लाभकारी है? बिल्कुल। तो उनके समर्थक ने बताया कि यदि डब्लू भैया चुनाव लड़ते तो राजपूत के मतों का विभाजन हो जाता और इसका नुकसान होता चेतन आनंद को। तो सोचिए जो चुनाव लड़ते हैं और जो उनके समर्थक होते हैं किस किस रणनीति के तहत काम करते हैं। अब देखिए, गोह में भीम यादव का टिकट भी काटा, बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने, और वहां अमरिंदर कुशवाहा को टिकट दिया गया जो जिला अध्यक्ष भी हैं। तो यह बात हो गई गोह की। रफीगंज में मोहम्मद निहालुद्दीन, देखिए राजद ने सभी विधायकों का सिवाय ओबरा मेरिसी यादव के अपने विधायकों का टिकट काटा है। हाँ, तो रफीगंज में राजद ने मोहम्मद निहालुद्दीन का टिकट काट के डॉक्टर गुलाम शाही को टिकट दिया है, जिनकी पत्नी नगर परिषद या नगर पंचायत की अध्यक्ष है, यह भी रहे हैं। ओबरा मेरिसी यादव फिर से कुटुंबा की लड़ाई बढ़ी नहीं, राजेश राम। हाँ, तो राजेश राम बने रह गए। हमने अपने औरंगाबाद के सूत्र से पूछा, चलो अब तो महागठबंधन से अकेले राजपूत आनंद शंकर है और उनके सामने है त्रिविक्रम नारायण सिंह बीजेपी के, ठीक है, गोपाल नारायण सिंह के बेटे। किसी स्थानीय राजपूत को टिकट नहीं दिया बीजेपी ने, इसका असंतोष भी है। लेकिन इस असंतोष को पाटने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि औरंगाबाद में बीजेपी की 2 प्रमुख शाखाएं हैं और दोनों में 36 के रिश्ते हैं, सुशील कुमार सिंह और रामाधार सिंह। बिल्कुल। तो इन दोनों की लड़ाई में कितना नुकसान हुआ है। तो त्रिविक्रम नारायण सिंह से मिलने के लिए वैसे ही इन्होंने घर औरंगाबाद में भी बनवा रखा है। तो त्रिविक्रम नारायण सिंह अब औरंगाबाद की धरती पर बीजेपी को स्थापित कर पाते हैं या आनंद शंकर फिर से जीत जाते हैं, ये देखने की बात होगी। लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट के तहत देखिए बीजेपी ने एक काम किया। डॉक्टर महेश शर्मा केंद्र में मंत्री रहे हैं, भाजपा के सांसद हैं उत्तर प्रदेश में, वे आए और 16 वर्षों के बाद सुशील कुमार सिंह और रामाधार सिंह को एक मंच पर कर दिया। एक मंच पर कर 16 साल। हाँ, जी, इन दोनों के बीच झगड़ा ऐसा था जो सुलझ ही नहीं पाया। हाँ, जो सुलझता ही नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते थे तो दोनों एक साथ मंच पर नहीं जाते थे। तो यह बड़ी बात हुई। अब देखिए, हमने कहा गोह में जो हैं वह उम्मीदवार बदले गए, भीम यादव का टिकट कटा, अमरिंदर कुशवाहा को टिकट मिल गया। लेकिन गोह में राजद की लुटिया डुबोने के लिए राजद के एक बागी संजय यादव पकड़ वाले हैं, जो मुखिया भी हैं, कोऑपरेटिव बैंक से नाता भी रखते हैं, वह चुनाव में खड़े हो गए। और दूसरे यहाँ लाल बाबू यादव जो हंसपुरा प्रखंड के प्रमुख हैं, यह भी खड़े हैं, ये भी खड़े हैं। अब देखिए, नबीनगर में हमने कहा कि डब्लू सिंह बागी नहीं हुए। हाँ, ताकि चेतन को फायदा हो। लेकिन यहाँ एक यादव खड़ा हो गया जो आरजेडी को और नुकसान पहुंचाएगा जी। हाँ। मतलब अशोक चंद्रवंशी को, ठीक है, उनका नाम है मृत्युंजय यादव। पैसा भी बहुत है,
आईटी सेक्टर से आए हैं। ठीक है, ठीक ठाक खर्च भी कर रहे हैं। और यहाँ देखिए अर्चना चंद्र यादव है, जेएसपी की उम्मीदवार है, मतलब जन स्वराज पार्टी की, और यह बारून प्रखंड की प्रमुख भी रही हैं। तो अर्चना चंद्र यादव भी देखिए। अब देखिए रफीगंज में जेडीयू को नुकसान करने वाले खड़े हो गए। रफीगंज में अशोक कुमार सिंह का टिकट कटा और प्रमोद सिंह को टिकट मिल गया। प्रमोद सिंह के किस्से कहानी तो पता ही है। तो अशोक सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन यहां अशोक सिंह देखिएगा भीतर डॉक्टर गुलाम शाही की मदद करते हुए दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, उन्होंने गुस्से में जिलाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया, फिर वहां कार्यवाहक जिलाध्यक्ष अपॉइंट किया गया, तो खाली हो गया यह औरंगाबाद। राजद में राजद से कोई राजपूत नहीं, ठीक है ना, राजपूत विहीन कर दिया। अब चलिए देखिए हम बात करते हैं नवादा की। नवादा की बात करें तो नवादा में एक मुसलमान थे राजद के जीते हुए, या यूं कहें कि पटना, नालंदा, नवादा, फिर गया भी शामिल कर लीजिए, शेखपुरा भी शामिल कर लीजिए। अकेले मुसलमान थे मोहम्मद कामरान, जो 2020 में जीते थे। तो उन्हें भी बेटिकट कर दिया गया, जबकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। नहीं, अच्छा काम बुरा काम यह जनता फैसला करती है। वह तो बागी हो गए हैं और वह चुनाव भी लड़ रहे हैं, निर्दलीय होकर चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, मुसलमानों में गुस्सा क्या है कि बात तो M22 समीकरण की होती है, बिल्कुल हाँ। लेकिन आपने एक पति पत्नी दोनों यादव को टिकट देने के लिए, मतलब कौशल यादव और पूर्णिमा यादव जी को टिकट देने के लिए आपने मोहम्मद कामरान की बलि ले ली। बिल्कुल, मोहम्मद कामरान की बलि ले ली। आपने वो वीडियो भी 2 दिन पहले देखा हुआ है, किस तरीके से सिर्फ मुसलमान नहीं थे। देखिए मोहम्मद कामरान पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए मैं बहुत नहीं जानता हूँ, 1-2 बार मिला हूँ, ठीक है ना, समझदार लोग हैं। और गोविंदपुर में जानने वाले मेरे कई लोग हैं। वह कहते हैं इस बात को कि मोहम्मद कामरान ने सिर्फ राजद समर्थकों के साथ ही अपना नाता नहीं रखा, सबका ख्याल रखा। हाँ, नहीं, जो दूसरी जमात के लोग थे, दूसरी पार्टियों के लोग थे, उनका भी काम वो करते थे। और देखिए यह बात यहाँ इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि राजद कांग्रेस के झगड़े में यह बात कही जा रही है कि कांग्रेस पार्टी ने 30,000 वोट से हारने वालों को फिर से उम्मीदवार बनाया है, जो महागठबंधन की सरकार बनने में बाधा पैदा कर रहा है, अड़ंगा लगा दिया। लेकिन मोहम्मद कामरान का टिकट काटकर जिस पूर्णिमा यादव को आपने टिकट दिया, वह मोहम्मद कामरान से ही 36,000 मतों से चुनाव हारी थी। तो आप इसका अर्थ यह भी निकालिए कि राजवल्लभ यादव जेल से बाहर आ गए, बरी हो गए। राजवल्लभ यादव क्या है? क्या राजवल्लभ यादव के सामने तेजस्वी यादव की इतनी मजबूरी हो गई कि उन्हें पति पत्नी दोनों को ही और एडजस्ट करना पड़ा, और इसके लिए मुसलमान की कुर्बानी दे देनी पड़ी? बिल्कुल। तो ये बड़ा सवाल है। फिर देखिए हम बात कर रहे थे भोजपुर में राम बाबू सिंह को टिकट दिया है आरजेडी ने, और राघवेंद्र प्रताप सिंह बहाल रहे हैं बीजेपी से, जबकि उनका बहुत विरोध था। बगावत दोनों ओर हो गई। देखिए वही बात हम कह रहे हैं कि जो तारिक अनवर कह रहे थे, सवाल उठा रहे थे कांग्रेस के भीतर कि आपने 133 या 132 मतों से चुनाव हारने वाले मुन्ना शाही को टिकट क्यों नहीं दिया, और 30,000 से हारने वालों को टिकट क्यों दिया है। तो सरोज यादव 2020 के चुनाव में राघवेंद्र प्रताप सिंह से बहुत ही कम मतों से चुनाव हारे थे राजद के प्रत्याशी, ठीक है, उन्हें बेटिकट कर दिया गया। और राम बाबू सिंह, माफ कीजिएगा, जाति से राजपूत हैं, उन्हें खड़ा किया गया। तो सरोज यादव ने बगावत कर दी है और सरोज यादव निर्दलीय हो गए। अगले 2-3 दिनों में यह बात समझ में आएगी कि सरोज यादव की आक्रामकता किसे नुकसान पहुंचा रही है। वैसे वह भी तेजस्वी यादव को श्राप देते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने को नियंत्रित किया कि कहीं यादव भड़क न जाए। तो यह बात हो गई बड़हरा में आरजेडी गुट की। अब देखिए बीजेपी में राघवेंद्र प्रताप सिंह को टिकट मिला, अजय सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने पार्टी के फैसले को कबूल कर लिया और कहा कि बड़हरा की सेवा हम करते रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन जो दूसरे उम्मीदवार दावेदार थे सुरजभान सिंह, वह चुनाव लड़ने को मैदान में आ गए।
वह चुनाव लड़ने को मैदान में आ गए। तो बीजेपी के राघवेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ सूरजभान सिंह चुनाव लड़ेंगे, लड़ रहे हैं। उन्हें अब तक नहीं मनाया जा सका है। मतलब जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है बीजेपी का वो सफल नहीं हो पाया है। अब संदेश में देखिए, संदेश में राजद के भीतर संदेश में लड़ाई क्या है? अरुण यादव का किला है। अरुण यादव की पत्नी विधायक थी, हैं किरण देवी, अब बेटे दीपू रानावत या ऐसा ही कुछ नाम है, उसे टिकट दिया गया है। और उनके सामने राधा चरण शाह, मतलब बल तो है ही, अब बोरे से बोरे को लड़ाया जा रहा है। ठीक है ना जी? हाँ। किसके बोरे से कितना निकलेगा हाँ, यह देखने की बात होगी। लेकिन इस लड़ाई में मुकेश यादव अरुण यादव के परिवार से ही हैं और ये अज्ञाओं के प्रखंड प्रमुख भी रहे हैं। इनके पास भी बोरा नहीं है लेकिन कई थैले हैं। हाँ, जी। और इनके भीतर बदले की आग धधक रही है 2020 से। हाँ, तो तेजस्वी यादव के जो अरुण यादव है जिनका किला है वहां, मुकेश यादव कितना नुकसान पहुंचाते, क्योंकि देखिए बीजेपी ने घेराबंदी की है, क्योंकि उसे याद है इस बात का कि 2020 में हम भोजपुर और शाहबाद में कैसे पीटे थे। बिल्कुल। अब देखिए शाहपुर में बीजेपी के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने ओझा फैमिली में जो लड़ाई चलती आ रही थी उस लड़ाई को खत्म करा दिया। राकेश ओझा प्रत्याशी बनाए गए हैं। देखिए मूल जो बट वृक्ष है जिसको बर का पेड़ कहते हैं कि वह तो विश्वेश्वर ओझा ही थे जिनकी हत्या हो गई थी। लेकिन बाद में विश्वेश्वर ओझा की फैमिली और भूवर ओझा में किस तरीके की लड़ाई, और इन दोनों की लड़ाई में राहुल तिवारी वहां चुनाव जीत जाते थे। बिल्कुल। हाँ, तो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने ओझा फैमिली की लड़ाई खत्म कराई है और विश्वेश्वर ओझा के बेटे राकेश ओझा को टिकट दिया गया है। इस बार कोई बागी परिवार से नहीं है। इसलिए राहुल तिवारी जो 2015 भी जीते, 2020 भी जीते, उनकी राह इस बार कठिन है। अभी आगे आने वाले दिनों में और भी आगे आने वाले दिनों में दिखेगा। अब चलिए जगदीशपुर की बात कर लेते हैं। तो जगदीशपुर की जब हम बात करते हैं तो जगदीशपुर में भगवान सिंह कुशवाहा है। बिल्कुल। ठीक है। भगवान सिंह कुशवाहा। आरजेडी ने राम बिशुन राय जो मौजूदा एमएलए हैं उनको टिकट नहीं दिया, उनके बेटे को टिकट दिया है, कुणाल किशोर को। जब कुणाल किशोर का नाम दिखा था तो मैं भी पता कर रहा था कि ये है कौन भाई, ये है कौन। आरा के कई रिपोर्टर को भी पता करने में आधे घंटे का वक्त लग गया। आखिर है कुणाल किशोर जी। तो कुणाल किशोर राम बिशुन राय के बेटे हैं। लेकिन यहाँ आरजेडी का एक और बागी खड़ा है। देखिए आरजेडी में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप नहीं दिख रहा है। हाँ, और वहाँ कोई सिस्टम भी नहीं है, कोई किसी से बात करने के लिए, मनाने के लिए। कौन मनाएगा? देखिए मुलाकात ही बहुत मुश्किल होती है। 11 बजे दिन में आप बुलाए जाएंगे, 1 बजे दिन, हाँ काफी लंबा होता है। तो यहाँ जगदीशपुर में कुणाल किशोर और भगवान सिंह कुशवाहा की लड़ाई में राजद से ही टिकट की दावेदारी कर रहे थे राजीव रंजन उर्फ पिंकू भैया खड़े हो गए। इनके घर शायद तेजस्वी यादव खाना खाने भी चले गए थे। तब से इनको इस बात का और भी भरोसा था कि हमें टिकट मिल ही जाएगा। हाँ। जमुई का खेला भी है, लेकिन जमुई का खेला 1 घंटे 2 घंटे के बाद आपको भी बता देंगे कि जमुई में क्या हुआ है और किस तरीके से श्रेयसी सिंह स्कोर करती हुई दिखाई पड़ने लगी है, गोल्डनगढ़ बीजेपी की प्रत्याशी, क्योंकि आरजेडी में घमासान है। तो ये खबरें हमको लगा बिल्कुल ये महत्वपूर्ण खबरें थी जो इस वीडियो में हमने आपको बताया है। तो अब देखना होगा कि बिहार की सियासत में और कहां खेला होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।